स्वागत है आपका अपने चैनल पर। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ एक बार फिर से आपके सामने मौजूद है, जहां पर चलेंगे सबसे पहली और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें आपको बताएंगे आज किसानों की तरफ से बुलाया गया भारत बंद है, जहां पर देश भर के अंदर सभी चीजें बंद होगी। किसान आंदोलन के 10 महीने पूरे होने के बाद ये भारत बंद बुलाया गया है। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर किसान नेताओं ने जनता और नेताओं से क्या की है अपील, इसकी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर किसानों के आंदोलन से कुछ घंटे पहले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का एक और बयान सामने आया है। दोस्तों, क्या कुछ कहा है उन्होंने, बड़े दिनों के बाद उनका बयान सामने आया है, क्या कुछ कहा है उन्होंने, इसकी अपडेट तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ में चलेंगे और भी बड़ी खबर की तरफ, जिसमें एक और किसानों से जुड़ा हुआ कौम बीजेपी के खिलाफ खड़ा हो गया है, जिसने खुले तौर पर बीजेपी को धमकी देते हुए ऐलान कर दिया कि हमारे वोट से ही तुम्हारी सरकार गिरेगी। और इसी के साथ में दोस्तों बताएंगे आपको कितना बड़ा ये मुद्दा बन चुका है, किस मामले को लेकर बीजेपी के नेताओं के खिलाफ पूरा का पूरा समुदाय हो गया है। और इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में पहुंची हरियाणा सरकार ने किसानों को लेकर कोर्ट को दी है बड़ी जानकारी। इसी के साथ में आपको बताएंगे दोस्तों हरियाणा के गृह मंत्री ने किसानों से क्या की है अपील। साथ ही साथ चलेंगे एक और बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे किन पार्टियों ने भारत बंद में समर्थन देने के लिए पार्टी के नेताओं को कहा है। और इसी के साथ में चलेंगे और भी बड़ी अपडेट की तरफ, सारी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के अंदर चल रहे भारत के किसानों के आंदोलन का पुरजोर समर्थन करते हुए भारत बंद का समर्थन करते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबाकर कमेंट बॉक्स में जय जवान जय किसान, किसान एकता जिंदाबाद जरूर लिखेगा, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जरूर लिखेगा। और इसी के साथ में भारत बंद पर आप लोग की क्या कुछ प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखेगा जरूर, और किस तरह का असर आपके इलाके में देखने को मिल रहा है अपनी राय जरूर लिखेगा। चलते हैं पहली और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से आज के भारत बंद के लिए सभी विपक्षी पार्टियों से अपील की गई है, जिसमें संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि हम चाहते हैं कि राजनीतिक पार्टियां भी इसमें हिस्सेदारी ले, क्योंकि देश के लोकतंत्र बचाने की भी जरूरत है। वहीं पर कई सारी विपक्षी पार्टियां एक साथ किसानों के समर्थन में दिखाई दे रही है, और दूसरी तरफ कई सारे संगठनों ने खुले तौर पर आज भारत बंद का समर्थन देने का ऐलान किया है। इसमें कई सारे बैंक के एसोसिएशन है, यानी बैंकों के कार्य में भी इसका काफी ज्यादा असर देखने को मिलेगा, और आज हो सकता है कई जगहों पर बैंक के काम नहीं हो पाए। ऐसे में आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा आप लोग का क्या अनुभव है। और एक और अपडेट की माने तो भारत बंद के मद्देनजर पुलिस की तरफ से भी 4 चौबंद व्यवस्था की गई है। दिल्ली और आसपास के इलाकों के अंदर पुलिस व्यवस्था पुख्ता कर दी गई है। दरअसल दोस्तों संयुक्त किसान मोर्चा ने राज्य सरकारों से भी कहा था इसमें हिस्सा लेने के लिए, और इसीलिए पूरी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पुलिस की तरफ से तैयारी की जा रही है। इसी के साथ मैं आपको बता दें कि भारत बंद से एक दिन पहले यानी बीते दिन किसानों के द्वारा एक बड़ी बैठक बुलाई गई थी, जिसमें पानीपत के अंदर बड़ी संख्या में किसान मौजूद थे, जहाँ पर बड़े बड़े किसान दिग्गज नेताओं ने भाषण देते हुए बड़ी बातें कही है। इस बीच आपको बता दें कि राकेश टिकैत की तरफ से कहा गया कि 700 से ज्यादा किसानों की मौत हो गई है, और इसीलिए वर्तमान में जो सत्ता में बैठे हैं उन पर 700 किसानों की हत्या का आरोप है। कुल मिलाकर दोस्तों आगे उन्होंने बयान देते हुए सरकार से कहा कि 10 साल पुराने ट्रैक्टर बंद कर दिए गए हैं, लेकिन इस पूरे मामले पर किसानों की मांग है कि इन्हें वापस लिया जाए, सरकार को अपना फैसला बदलना चाहिए। इसी के साथ में दोस्तों किसानों के भारत बंद के ऐलान से कुछ देर पहले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मध्य प्रदेश में मौजूद थे, जहाँ पर मीडिया ने उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने जवाब देते हुए किसानों को वही पुराना रिपीटेड बयान देते हुए कह दिया कि हम किसानों से गुजारिश करते हैं कि वो केवल बातचीत के माध्यम से समाधान कराए, प्रोटेस्ट करने से कुछ नहीं होगा। नरेंद्र सिंह तोमर ने आंदोलन का रास्ता छोड़कर बातचीत करने के लिए कहा है, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि बातचीत किसको करनी है, इनको खुद को बातचीत करनी है, और इसीलिए सबसे पहले किसानों को बुलाकर बातचीत करने की बजाय जब मीडिया के सामने आते हैं तो एक ही तरह का बयान बार बार गुमराह करने वाला देते हैं। और ऐसे में दोस्तों कृषि मंत्री को लेकर आप लोग की क्या कुछ राय है, क्या कृषि मंत्री के पास वो शक्ति नहीं है जिससे किसानों के मामले का समाधान हो सकता है, या फिर केवल कृषि मंत्री का बयान एक औपचारिक बयान रहता है, यानी इसमें किसी तरह का कोई आश्वासन नहीं है, किसी तरह के कोई संदेश नहीं है, केवल भाषण देने के लिए ये बातें बोली जा रही है। आप लोग की क्या कुछ राय रहेगी। एक और अपडेट की माने तो संयुक्त किसान मोर्चा ने नेताओं और लोगों से घर में रहने के लिए कहा है, पॉलिटिकल पार्टी से भारत बंद में शामिल होने के लिए कहा है। दरअसल दोस्तों किसानों ने अपील की है कि लोग अपने घर पर रहे और भारत बंद और किसानों के समर्थन में सामने आए। इस बीच संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से उन सभी चीजों की जानकारी दे दी गई है जो आज खुले रहने वाले हैं, चाहे जरूरत से जुड़ी हुई चीजें हो या फिर मेडिकल सुविधाएं हो या फिर और भी बेहद जरूरी चीजें सभी चलती रहेंगी। और एक और अपडेट की माने तो किसान आंदोलन को 10 महीना पूरा होने के बाद हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने एक बड़ा बयान दिया है। दरअसल दोस्तों अनिल विज ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि 27 तारीख यानी आज भारत बंद की कॉल किसानों ने दे रखी है, जिस पर उन्होंने अपील करते हुए कहा कि किसान आम आदमी को किसी भी तरह की दिक्कत ना दे। विज ने कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी पर ट्वीट करते हुए लिखा कि जब देश में नफरत का जहर फैलाया जा रहा है तो कैसे अमृत महोत्सव होगा, अगर सबके लिए नहीं तो कैसी आजादी है। इस पर पलटवार करते हुए अनिल विज ने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव आजादी के 75वें साल में मनाया जा रहा है, पर जो आदमी उसका भी विरोध करता है तो ये माना जाएगा कि वो भारत की आजादी के भी खिलाफ है। इसी तरह से उन्होंने बयान देते हुए आगे कहा कि किसान देशव्यापी विरोध कर रहे हैं, लेकिन इस बीच उनको ध्यान देना चाहिए और जनता को असुविधा नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक बात उन्होंने कही है, लेकिन दूसरी ओर बीजेपी नेताओं को खासकर जो बड़े पद पर हैं उनको अपने केंद्रीय नेतृत्व को समझाना चाहिए और किसान आंदोलन में किसानों की मांग को जल्द से जल्द मनवाना चाहिए। और इस बीच दोस्तों
दोस्तों, चंद किसान बोलने वाली भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में अभी तक कोई कार्यक्रम नहीं कर पा रही है। ऐसा ही कुछ नजारा देखने को मिला जहां पर तेपला शाह अंबाला हरियाणा में सीएम मनोहर लाल खट्टर तालाब का उद्घाटन करने के लिए आ रहे थे, जहां पर किसान पहले ही पहुंच गए और कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया। और बीजेपी के लिए करारा जवाब इसलिए है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता केवल मुट्ठी भर किसान बता रहे हैं, लेकिन एक जगह भी अपने कार्यक्रम यहाँ तक कि सरकारी कार्यक्रम भी नहीं कर पा रहे। एक और जानकारी की माने तो हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि बैठक में किसान नहीं मानने को तैयार है, हमारे से बातचीत करने को तैयार नहीं है। हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर कहा कि दिल्ली से सटे राष्ट्रीय राजमार्ग पर बैठे किसानों को मनाने का प्रयास जारी है। हरियाणा सरकार ने शीर्ष अदालत की दाखिल हलफनामे में कहा है कि किसान सड़कों से हटने के लिए मानने को गठित पैनल की तरफ से बुलाई गई बैठक में शामिल नहीं हुए, लेकिन राज्य सरकार इसके लिए लगातार प्रयासरत है और किसानों से बातचीत की जा रही है। हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करते हुए स्पष्टीकरण दिया है। राज्य सरकार ने हलफनामे में माना है कि किसानों के लंबे आंदोलन के कारण आम जनता को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन दूसरी ओर इसमें ये नहीं लिखा गया कि 700 से ज्यादा किसानों की मौत हो गई है, लेकिन इसके बावजूद भी नरेंद्र मोदी सरकार किसानों की बातें मानने को, बातचीत करने को तैयार नहीं है। यानी दोस्तों, कुल मिलाकर जितनी तत्पर सरकार सड़कें खुलवाने के लिए दिखाई दे रही है, उतनी ही बातचीत करके समाधान करने के लिए दिखाती तो अभी तक मामला पूरा सेटल हो जाता और किसानों की इतनी बड़ी संख्या में मौत भी नहीं होती। और एक और अपडेट की माने तो राकेश टिकैत ने कृषि कानूनों के साथ 2 और मुद्दों पर सरकार के खिलाफ खोला है मोर्चा। राकेश टिकैत ने कहा कि उत्तर प्रदेश में गन्ने का रेट 450 से कम मंजूर नहीं है। 370 रुपए का वादा 4.5 साल पहले अपने घोषणा पत्र में किया गया था। महंगाई और जोड़ ले सरकार और कुल मिलाकर ये आंकड़ा 425 से ऊपर होना चाहिए, 450 से ज्यादा का आंकड़ा होना चाहिए, तभी हम मानेंगे। दरअसल दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को वादा करते वक्त ये नहीं लगा था कि आखिर यही वादा उनके पीछे पड़ जाएगा, लेकिन अब ऐसा हो चुका है। बीजेपी के एक एक वादे को जनता याद कर रही है। किसानों ने अपने वादे याद करने शुरू कर दिए हैं, बेरोजगार युवकों ने भी अपने वादों को याद करना शुरू कर दिया है और भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछा जा रहा है कि उनसे किए गए वादे का क्या हुआ, जिस पर बीजेपी के नेता कोई बयान या कोई स्पष्टीकरण तो नहीं दे पा रहे, लेकिन दूसरी तरह की बयानबाजी का दौर भी जारी है। यानी आप समझ सकते हैं कि अब उत्तर प्रदेश के चुनाव किस दिशा में जाने वाले हैं। और एक और अपडेट की माने दोस्तों, तो चुनाव से चंद महीने पहले एक और समाज बीजेपी से बहुत ज्यादा नाराज हो गया है। दरअसल दोस्तों, ये बड़ी अपडेट है जहां पर हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दादरी दौरे पर आए थे। नोएडा के दादरी में बीजेपी की तरफ से बड़ी रैली का आयोजन किया गया था, जिसमें योगी आदित्यनाथ ने प्रतिहार गुर्जर समाज के महाराज मिहिर भोज का मूर्ति का अनावरण किया था, जिसमें गुर्जर शब्द हटाए जाने को लेकर समाज में काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी सरकार पर समाज की तरफ से टिप्पणी करते हुए स्पष्ट कर दिया गया कि उनकी वजह से ही सरकार बनी है और ऐसे में अगर बीजेपी के लोग गफलत में है तो उनको झटका देने के लिए भी हम तैयार हैं। आपको बता दें कि रविवार यानी बीते दिन गुर्जरों की तरफ से एक सभा दादरी के मिहिर भोज कॉलेज में तय हुई, लेकिन जिला प्रशासन ने अंतिम समय में इसकी अनुमति नहीं दी। शनिवार से ही बड़ी संख्या में मिहिर भोज कॉलेज की तरफ भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। हर दूसरी तरफ पुलिस की सख्ती देखने को मिली। धारा 144 का हवाला देते हुए पुलिस ने पूरे इलाके में सख्ती बरत रखी थी। प्रशासन के द्वारा की गई सख्ती से गुर्जर संगठन और नेता नाराज हो गए और उन्होंने चिठेरा गांव में पंचायत बुलाने का ऐलान कर दिया। गुर्जरों की बड़ी संख्या में पंचायत में मौजूदगी के बाद पुलिस ने गांव को घेर लिया। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और गुर्जरों के बड़े नेता राजकुमार भाटी ने पंचायत को संबोधित किया और इस दौरान पुलिस की तरफ से कार्रवाई करते हुए उनको हिरासत में ले लिया गया और इस दौरान समाज में काफी नाराजगी देखने को मिली है। गुर्जर समाज पूरी तरह से लामबंद हो गया है। दरअसल दोस्तों, बड़े आंदोलन की चेतावनी देते हुए गुर्जर समुदाय के नेताओं ने कहा कि इस तरह से हमारा अपमान हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसी के साथ में आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी इस पूरे मामले को लेकर सतर्क रहने के लिए कहा है। दरअसल दोस्तों, एक बड़ी अपडेट है जहां पर अखिलेश यादव ने पूरे मामले को लेकर बयान देते हुए कहा कि ये इतिहास में पढ़ाया जाता है कि सम्राट मिहिर भोज गुर्जर प्रतिहार से थे और भारतीय जनता पार्टी ने उनकी जाति ही बदल दी। निंदनीय है ये। छलवश बीजेपी स्थापित ऐतिहासिक तथ्यों से जानबूझकर छेड़छाड़ करके सामाजिक विघटन किसी तरीके से कर किसी एक पक्ष को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रही है। हम हर समाज का सम्मान और मान रखते हैं। इसी के साथ में मायावती ने भी इस पूरे मामले को लेकर ट्वीट करते हुए कहा कि अभी हाल ही के अंदर दिनांक 22 सितंबर 2021 को गुर्जर सम्राट मिहिर भोज की दादरी में यूपी सरकार के द्वारा लगाई गई प्रतिमा का माननीय मुख्यमंत्री ने गुर्जर शब्द हटा दिया। उससे गुर्जर समुदाय की भावनाओं को जबरन ठेस पहुंचाया गया है तथा वे काफी दुखी हैं और आहत हैं। बीएसपी की तरफ से भी इस पूरे मामले को लेकर समाज का सपोर्ट किया गया है। आपको बता दें कि जितने भी किसानी से जुड़े हुए समाज हैं, वे कहीं न कहीं किसी न किसी रूप से बीजेपी से परेशान है और ऐसा ही देखने को मिला। गुर्जर समुदाय भी बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल चुका है और खुले तौर पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से की जा रही हरकतों को लेकर नाराजगी जाहिर कर दी गई है। और एक और अपडेट की माने तो कांग्रेस पार्टी का फरमान किसान यूनियन के भारत बंद में शामिल होने के लिए उत्तर प्रदेश के कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को आदेश जारी किए गए हैं। आरजेडी की तरफ से भी आदेश जारी किए गए हैं। मायावती ने भी खुले तौर
तौर पर समर्थन का ऐलान किया है। एक और जानकारी की माने तो विधानसभा चुनाव में किसानों के आंदोलन को और आंदोलन के असर को कम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी अब बड़े बदलाव करने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले सभी मोर्चों पर चाक चौबंद रणनीति बनाने की कोशिश कर रही है, जिसके तहत भारतीय जनता पार्टी कोरोना काल के साथ साथ किसानों के आंदोलन के मामले को देखते हुए प्रदेश के अंदर कई बदलाव कर सकती है। उत्तराखंड, पंजाब, उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई कुछ बड़ी अपडेट हाल फिलहाल में आ सकती है और ऐसे में बीजेपी उन लोगों को पार्टी में मौका देगी जो किसानों के आंदोलन या उनके समुदाय से जुड़े हुए हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साथ में जोड़ा जाए। हालांकि किसानों का आंदोलन इतना दूर तक पहुंच चुका है, जब बीजेपी अब रिकवरी की कोशिश कर रही है तो शायद मुश्किल होने वाला है। और एक और अपडेट की माने तो कांग्रेस पार्टी पर भड़की ममता बनर्जी, कहा बीजेपी से मिली हुई है पार्टी, अपनी नाराजगी उन्होंने जाहिर कर दी है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस पार्टी ने ममता बनर्जी को विपक्ष का चेहरा बनाने से इनकार कर दिया, तो अब तृणमूल कांग्रेस ने भी इस पर जोरदार पलटवार किया है। मोदी और बीजेपी सरकार के खिलाफ विपक्षी एकता की कोशिश में जुटी ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी से मिली हुई है और बीजेपी पर भी जमकर बरसते हुए उन्होंने केंद्र सरकार के सत्ताधारी पार्टी को देश बेचने का आरोप लगाया है। इसी के साथ में भवानीपुर उपचुनाव में पार्टी के लिए प्रचार करते हुए एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस पार्टी से इसलिए अलग हो गई क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने वाम मोर्चा के साथ जाने का फैसला लिया था और ऐसे में उनकी लड़ाई आज तक 30 साल से वाम मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी जैसे सांप्रदायिक पार्टियों से है और आगे भी लड़ती रहेंगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी का जो रवैया है, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी विपक्षी एकता को लेकर बिल्कुल सीरियस दिखाई नहीं दे रही है, उसको लेकर टीएमसी में काफी नाराजगी है और ये नाराजगी सामने भी आई ममता बनर्जी के भाषण के दौरान। एक और जानकारी की माने दोस्तों तो बदायूं के तहसवान विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के नेता और पंचायत के सदस्य ने बयान देते हुए जूता महिमा का बढ़ चढ़कर बखान किया है। उन्होंने मंच पर खड़े होकर खुलेआम थाना और कोतवाली में तैनात अधिकारियों को जूते से कंट्रोल करने की बात कह रहे हैं। जिला पंचायत सदस्य का ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। बदायूं जिले की अहमदनगर असौली सीट से जिला पंचायत सदस्य राजेश सिंह उर्फ झंडू भैया जैसे बीजेपी के वो नेता हैं जो जूते का बखान करते हुए प्रशासन को लेकर अभद्र टिप्पणियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। और एक और अपडेट की माने तो जातीय जनगणना की मांग को लेकर सीएम नीतीश कुमार पर बरसी लालू यादव की बेटी, पिछड़ों का दुश्मन बताते हुए नीतीश कुमार और केंद्र सरकार को अल्टीमेटम देते हुए फैसले पर विचार करने के लिए कहा गया है। इसी के साथ में आपको बता दें कि जाति के आधार पर मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर योगी सरकार अब विपक्षी पार्टियों के निशाने पर है। दरअसल दोस्तों योगी सरकार ने एक दिन पहले कई सारे मंत्रियों को शपथ दिलाई है, जिसमें ब्राह्मण, ओबीसी और एससी समुदाय से मंत्रियों को शामिल कराया गया है। लेकिन विपक्षी पार्टियों ने इस पर हमला करते हुए केवल इसे राजनीति से प्रेरित बताया है, जहां पर अब ज्यादा दिन है नहीं चुनाव के, लेकिन उससे पहले सामाजिक समीकरण को मजबूत करने के लिए इस तरह की कोशिशें की जा रही है। कितनी सफल होगी ये तो समय बताएगा, लेकिन अभी की स्थिति ऐसी है कि बीजेपी को पता है कि राज्य के अंदर जातिगत आधार पर भी बिसात बिछानी पड़ेगी, उसके बाद ही वोट मिलेगा। हालांकि सबसे बड़ा मुद्दा जनता के लिए डेवलपमेंट होता है, लेकिन सेकेंडरी मुद्दे पर भी राजनीतिक पार्टियां सबसे ज्यादा फोकस करती है और इसमें जाति धर्म सबसे मुख्य रूप से सामने आता है। और एक और अपडेट की माने अखिलेश यादव ने यूपी सरकार के द्वारा मंत्रिमंडल विस्तार को छलावा बताते हुए कहा कि भाजपाइयों का नाटक संपन्न होने का अंक शुरू हो चुका है। और एक और अपडेट की माने तो ओवैसी ने सपा, कांग्रेस और बसपा पर निशाना साधते हुए कहा कि मुस्लिम समुदाय को बैंड बाजा बना डाला है, लेकिन अब हमने फैसला लिया है कि अब हम नेतृत्व देंगे, यानी मुस्लिम समुदाय में से नेतृत्व निकलेगा। लेकिन इससे पहले उन्होंने बयान देकर जो दावा किया है कि सपा, कांग्रेस और बसपा के अंदर कोई मुस्लिम नेता नहीं है, केवल ढोल बनाकर रखा हुआ है। उनके इस बयान में कहीं न कहीं पूरी सच्चाई नहीं है, क्योंकि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और बसपा के अंदर भी बड़े बड़े नेता हैं जो मुस्लिम समुदाय से आते हैं। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी का अलग ही तरह का दावा है। इस पर आप लोग की क्या कुछ राय रहेगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। और एक और अपडेट की माने तो कांग्रेस पार्टी में निष्कासितों की वापसी के लिए उत्तराखंड कांग्रेस पार्टी ने 50 से ज्यादा आवेदन को स्वीकार कर लिया है। दरअसल दोस्तों उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस पार्टी ने कई नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाया था, उन सभी को वापस लाने के लिए पार्टी ने अब तैयारी कर ली है। इसी के साथ में चुनावी तैयारियों का जायजा लेने के लिए सोमवार यानी आज लखनऊ जाने वाली है प्रियंका गांधी। पार्टी के नेताओं की बैठक लेंगी और इसी के साथ में पंजाब में भी नई कैबिनेट का विस्तार हुआ है। 15 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई है, जिसमें 6 नए चेहरों को जोड़ा गया है। और एक और जानकारी की माने तो आम आदमी पार्टी ने 70 संभावित प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी। उत्तर प्रदेश के चुनाव के मद्देनजर 40% पिछड़ा समुदाय को भी मौका दिया गया है, जिसमें 5 मुस्लिम है, 13 दलित है, 19 ब्राह्मण है, 35 अन्य पिछड़ा वर्ग से आने वाले कैंडिडेट हैं। इन सभी को मौका दिया गया है। लेकिन जब पार्टी से सवाल पूछा गया तो पार्टी ने कहा कि डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट को देखकर टिकट बांटा गया है, जाति आधार पर टिकट नहीं दिया गया। लेकिन जाति उत्तर प्रदेश के चुनाव में एक सच्चाई है। और एक और अपडेट की माने तो केंद्र सरकार ने रोम यात्रा पर ममता बनर्जी के रोक लगाई थी, जिस पर ममता बनर्जी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि एक बार अनुमति नहीं दी, हर बार मुझे रोक नहीं सकते। और एक और अपडेट की माने तो दोस्तों नरेंद्र मोदी वापस आए थे अमेरिका से और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से एक कार्यक्रम किया गया था, जिसमें अभिनंदन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री को बताया गया था कि उन्होंने बड़ा अचीवमेंट हासिल किया
है और इसीलिए लोग उनको सुनने के लिए आए हैं। जबकि दूसरी और बात यह है कि जब अमेरिका के अंदर प्रधानमंत्री भाषण दे रहे थे तब उस दौरान उनका जमकर विरोध हो रहा था। किसानों के आंदोलन से जुड़े हुए किसानों के परिवार के लोग अमेरिका से भी सपोर्ट जाहिर कर रहे थे और ऐसे में ये जानकारी है जहां पर जोरदार तरीके से किसानों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यात्रा के दौरान अपना विरोध जाहिर किया है। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ है। किसान समाज की तरफ से वीडियो जारी करते हुए बातें कही गई है। दरअसल दोस्तों, गाड़ियों में किसानों का फ्लैग लगाकर दूर दूर तक रैलियां निकाली गई है और इस बीच आपको बता दें कि किसानों के समर्थन में ये बड़ी अपडेट है। इसी के साथ में भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के लिए एक और तगड़ा झटका है। दरअसल दोस्तों, अमेरिका के 3 दिनों के दौरे के बावजूद भी कोई ऐसी बड़ी खबर नहीं आई जिससे कहा जा सकता है कि कुछ बड़ा हासिल हुआ है नरेंद्र मोदी के दौरे के बाद, क्योंकि बस एक सीधा सा मुलाकात के तौर पर देखा गया है जितने भी कार्यक्रम हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे को लेकर आप लोग की क्या कुछ राय है? 10 में से कितने नंबर देंगे? कितना सक्सेसफुल मानते हैं आप लोग? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखेगा। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत वंदे मातरम। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में भारत बंद को लेकर आप लोगों के इलाके में किस तरह की बंद का असर देखने को मिल रहा है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत वंदे मातरम। जय जवान जय किसान, किसान एकता जिंदाबाद।